नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने चिराग पासवान की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है। चूंकि ये मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में इस समय अंदरूनी खींचतान चरम पर है। गौरतलब है कि एलजेपी के लोकसभा में 6 सांसद हैं। पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे के विरोधी लोजपा के सांसदों के समर्थन से चिराग को हटाकर स्वयं लोकसभा में पार्टी के नेता के पद पर आसीन हो गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति पारस को लोजपा का नेता सदन माना है। चिराग पासवान की तरफ से पेश वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द मामले की सुनवाई की मांग की थी। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि खतरा टल चुका है। महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं कई राज्य से निपटने के लिए तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 86 जिले हैं जहां कोविड के 100 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। लव अग्रवाल ने कहा कि 90 जिलों में 80% केस रिपोर्ट हो रहे हैं। लिमिटेड एरिया में केस सिमटे हैं। देश में कोरोना के 53% केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। 32% केस केरल से हैं। कोताही न हो, नहीं तो कोरोना के केस फिर से बढ़ने का खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के कई देशों में कोरोना के केस में कमी आने के बाद फिर बढ़ने का उदाहरण देते हुए कहा कि यूके, रूस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया में केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी उतारने की कोशिश करने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। इनमें एक सीओ, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर शामिल है। लखीमपुर पसगवां में हुए महिला के चीरहरण मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस ने 4 टीम लगाई है। उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। वीडियो में बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का प्रतिनिधि भी नजर आ रहा है। पुलिस ने वीडियो से उसकी पहचान की है। पसगवां ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और प्रस्तावक महिला से हुई शर्मनाक घटना के मामले में पसगवां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने लूट, छेड़छाड़, बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2 भाजपा कार्यकर्ता नामजद हैं। कई अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस की पहली लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी उभर ही रही थी कि दूसरी लहर ने इसे जोर का झटका दिया था। झटका उतना गंभीर नहीं था जितना पहली लहर में था, क्योंकि राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन या फिर कुछ प्रतिबंधों का ही सहारा लिया था, लेकिन कुछ सेक्टर जरूर भयंकर दबाव में आ गए। वहीं आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था की 2 लहरों की मार काफ़ी भारी महसूस हुई है। और अब तीसरी लहर की चिंता के बीच वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर की मार झेलने के बाद अब अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत दिखा रही है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जून 2021 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट यानी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश की है। दिल्ली में करीब 15 दिनों की देरी से मानसून शनिवार को दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को जानकारी साझा की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक चरण सिंह ने दिल्ली एनसीआर में मानसून अगले 24 घंटे में सक्रिय हो जाएगा। पूर्वानुमानों के अनुसार शुक्रवार शाम से ही बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 11, 12, 13 जुलाई को कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून पहले करीब 20-21 जून तक पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के कारण इसमें लगातार देरी होती चली गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अनुमान भी जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर के मानेसर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मोतीनगर, हापुड़ जैसे इलाकों में शुक्रवार को ही बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन का भारी संकट पैदा हो गया था और अस्पतालों में सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई थी। पीएमओ की जानकारी के अनुसार देश में 1500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। पीएम केयर्स फंड की ओर से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांटों से करीब 4 लाख ऑक्सीजन युक्त बेड स्थापित करने की मदद होगी। पीएम केयर्स की ओर से ये ऑक्सीजन प्लांट देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्लांट जल्दी से जल्द संचालित किए जाए। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट या बेड के संचालन को लेकर पर्याप्त प्रशिक्षण और ऐसे संयंत्रों की मरम्मत को लेकर भी हिदायत दी। अमेजॉन के साल के सबसे बड़े सेल की घोषणा हो चुकी है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ने अपने प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए इस बार बड़ा सेल लेकर आ रही है। अमेजॉन ने ट्वीट करके बताया कि प्राइम इंडिया की 5वीं एनिवर्सरी के मौके यानी 26 जुलाई से 27 जुलाई यानी 2 दिन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ऑनलाइन सेल लेकर आ रहा है। इस सेल में प्राइम मेंबर्स को फैशन, ब्यूटी, फर्नीचर से लेकर अमेजॉन डिवाइसेस वगैरह पर अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। इस दौरान प्राइम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्राइम डे सेल 26 जुलाई को 12 बजे शुरू होगा और 27 जुलाई तक चलेगा, यानी 2 दिन। यह इवेंट पहले जून में होने वाला था, लेकिन काफ़ी पहले ही इसे टाल दिया गया। अब इस सेल की फाइनल डेट आ गई है। केरल हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के पक्ष में फैसला देते हुए आदेश दिया है कि आईटी नियमों का पालन नहीं करने के लिए फिलहाल इन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। गौरतलब है कि एनबीए ने इस आधार पर आईटी नियमों को चुनौती दी थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया की अभिव्यक्ति को अनुचित तरीके से प्रतिबंधित करने में मामले में सरकारी अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार देते हैं। एक बयान में एनबीए ने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 कानून के समक्ष समानता पर संविधान के अनुच्छेद 14 और किसी के प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने या किसी भी काम को करने की आज़ादी के अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि नए नियम डिजिटल न्यूज़ मीडिया के कंटेंट के विनियमन करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निरंकुश, बेलगाम और अत्यधिक अधिकार देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।